बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो आपका 1 के इक्वल है ना। आपको ये प्रूव करना है, हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 में जो है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जेड स्क्वायर का मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल होता है जेड इंटू जेड बार के। ठीक है, वो कैसे होता है? ठीक है, जेड का मतलब है, जेड का मतलब है, मान लीजिए सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं हम ए प्लस आयोटा बी, और जेड बार का मतलब इसका कंजुगेट हो गया ए माइनस आयोटा बी। इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या होता है जेड स्क्वायर? जेड स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर बराबर है जेड इंटू जेड बार। ठीक है, तो जेड स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होता है? वो जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर होगा जेड इंटू जेड बार। आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो जैसे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो हमने क्या काम किया, जिस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है, इसके स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें। इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इसके स्क्वायर की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ठीक है, यानी कि हमने ये z लिखा है, यानी कि z का स्क्वायर है इक्वल होगा z इंटू जेड बार। जेड बार का मतलब इसका कंजुगेट, यानी कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। इसका क्या लेना है आपको? कंजुगेट लेना है, यानी कि यहाँ पर मैंने बार लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, बीटा माइनस अल्फा एज लिखा रहने दिया, 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इसका हम जो है ना, दोनों टर्म है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनको हमें अलग अलग बार ले सकते हैं। तो बीटा का हमने अलग बार ले लिया और अल्फा का बार हमने अलग ले लिया कंजुगेट। यहाँ पर भी ऐसे ही किया, 1 माइनस अल्फा बार का बार ले लिया, बीटा का फिर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। अब आप एक चीज से ये समझो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, इसका जो है अगर हम कम बार लेते हैं, यानी कि जेड बार की वैल्यू निकालते हैं, जेड बार की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस आयोटा बी हो जाएगी। अब जेड बार का भी अगर हम बार लेते हैं, इसका फिर दोबारा बार लेते हैं, तब क्या होगा, फिर हमें इसका भी बार लेना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा। यानी कि यहाँ जैसे यहाँ पर अल्फा बार आ रहा है, फिर उसका दोबारा बार आ रहा है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो जेड के बराबर ही होगा। यानी किसी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, दो बार अगर हम बार लेते हैं तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो जाएगा। जेड बार का बार जो है वो इज इक्वल टू जेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा। यहाँ बीटा बार है तो बीटा बार तो एडिटिव रहेगा, ये अल्फा बार एडिटिव रहेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, ठीक है, 1, क्योंकि रियल नंबर का कोई बार लेने की जरूरत ही नहीं थी। 1 रियल नंबर का अगर बार लेंगे भी तो वही का वही नंबर है। तो ये 1 हो गया माइनस के अल्फा इंटू बीटा बार हो गया। अब दोनों की आप मल्टीप्लाई करो,
अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करके आएगा आपका बीटा बीटा बार, ठीक है, फिर बीटा अल्फा बार, फिर माइनस अल्फा बीटा बार, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया अल्फा अल्फा बार आ गया अपॉन, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 हो गया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करा माइनस के अल्फा बीटा बार हो गया, ठीक है, फिर अल्फा बार की मल्टीप्लाई करी अल्फा बार बीटा हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार और बीटा इंटू बीटा बार हो गया, अल्फा इंटू अल्फा बार, या अब आप ये देखो यहाँ पर जो है जो न्यूमरेटर में जो टर्म आ रही है, एक बीटा बीटा बार आ रही है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी बीटा बीटा बार आ रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, है ना, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर लें बीटा का स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा 1 के। तो जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था जेड स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर होगा जेड इंटू जेड बार के, उसी तरीके से बीटा इंटू बीटा बार किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 1 के। तो बीटा बीटा बार की जगह हम 1 रख सकते हैं, यहाँ हमने अगर 1 रखा तो ये 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार हो गया। इसी तरीके से नीचे 1 माइनस के अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस के अल्फा अल्फा बार हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बीटा बीटा बार की वैल्यू 1 हो गई। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो दोनों सेम टर्म है, जब दोनों सेम टर्म है तो दोनों इक्वल है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये दिखाना था, हमने प्रूव क्या करना था, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये हमने वैल्यू जो निकाली है स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, अगर स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी जाएगी, दोनों साइड का रूट लेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा, यानी कि बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने लास्ट में लिख दिया, जो वहां पर जगह नहीं थी, ठीक है। इसके बाद ये लिखने के बाद ये लास्ट वाला स्टेप यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। द्वारा देखो इसको कैसे किया है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन से अलग है जो आपने किए थे अब तक, है ना। किसी भी क्वेश्चन में इतनी ना तो हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया था, ठीक है, ना इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। गिवन क्या है, क्वेश्चन जो गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन, ये एक प्रॉपर्टी है, जेड स्क्वायर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है जेड इंटू जेड बार के। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो दोनों के कंजुगेट, उस नंबर के और कंजुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको करके बताया है, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है सॉल्यूशन का, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से शुरू कर सकते हो, जेड साइड में लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, सो दिस इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। हमने क्या यूज किया कि इसका स्क्वायर, हमने जो क्वेश्चन शुरू किया, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसकी, हमने स्क्वायर से स्टार्ट किया क्योंकि ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। अगर हम ऐसे ही टर्म लिख लेंगे तो इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि ना हमें अल्फा पता था, ठीक है, और बीटा पर बीटा की मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता है ना, बीटा की वैल्यू भी नहीं पता थी, तो हमें कुछ नहीं पता था। कुछ करने के लिए हमने स्क्वायर से स्टार्टिंग करी, स्क्वायर से स्टार्टिंग करने पे क्या हुआ, एक ऑपरेशन तो ये हो लगता है जेड इंटू जेड बार, ठीक है। इसे लगाने के बाद हमने जो बार बार ऑपरेशन लगाते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उनके अगर दोनों के बार है तो दोनों के अलग अलग बार के बराबर होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आपको लिखना चाहो इसको लिख सकते हो, जैसे Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, दोनों का कंबाइंड बार है, इट इज इक्वल होता है Z1 बार प्लस Z2, ठीक है। कैसे होता है ये मैं अभी आपको करके बता दूंगा, जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनका हमने अलग अलग बार ले लिया, बीटा का बार अलग ले लिया और अल्फा का बार अलग ले लिया, 1 माइनस इसका बार हमने अलग लिया, इसका बार अलग लिया, ठीक है।
फिर बार का दोबारा बार लेते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर समझाया, जेड बार का फिर बार लेंगे तो फिर वो जेड के बराबर हो जाएगा, इसलिए अल्फा बार का बार जो है वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म लाइव, ये वाली टर्म जो है उसको हमने एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। ये बीटा बार माइनस अल्फा बार 1 माइनस अल्फा बीटा बार, बीटा बार हो गया। अब हमने क्या किया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करने के बाद बीटा बीटा बार एक तो यहाँ पर आ रहा है और बीटा बीटा बार यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों की वैल्यू, क्योंकि जैसे बीटा की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर स्क्वायर जेड जेड बार के बराबर है, ऐसी मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा का स्क्वायर बीटा बीटा बार बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। तो यहाँ पर हमने बीटा बीटा बार की जगह भी 1 रख दिया और यहाँ पर भी बीटा बीटा बार की जगह 1 रख दिया। जब 1 रख देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा अल्फा बार बचेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। तो उसके बाद आप देखो ये न्यूमरेटर वाली जो टर्म है सेम आ रही है, देखो बीटा अल्फा बार आ रहा है तो बीटा अल्फा बार यहाँ पर है, ये अल्फा बीटा बार आ रहा है तो अल्फा बीटा बार यहाँ पर है, ये अल्फा अल्फा बार है, ये दोनों सेम टर्म है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो टर्म है एक्जैक्टली सेम है, तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। तो मैं अभी आपको ये बता रहा था कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका अगर हम कोई भी नंबर ले लो, आप जैसे Z1 हमने ली, Z1 बराबर है a प्लस आयोटा b, ठीक है। दूसरी नंबर है Z2 इजिकल टू c प्लस आयोटा b। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि Z1 और Z2 दोनों का कंबाइंड बार लेते हैं। तो Z1 प्लस है, आप चले आप Z1 प्लस Z2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दोनों का Z1 प्लस Z2 का बार लेना है तो इसके कंजुगेट का मतलब होगा a प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आयोटा b प्लस डी, है ना, इसका भी कंजुगेट करना पड़ेगा। अब आप इसको लिख सकते हो a माइनस आयोटा b लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, c माइनस आयोटा d लिख सकते हो। a प्लस आयोटा b किसके बराबर है, ये Z1 बार के बराबर है, ये किसके बराबर है, Z2 बार के बराबर। ठीक है, तो Z1 बार कितना होगा, a माइनस आयोटा b हो जाएगा, Z2 बार कितना होगा, c माइनस आयोटा d हो जाएगा। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम बार लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। इस तरीके से आप दोनों का बार लेंगे और दोनों का बार सेपरेट कर देगा दोनों टर्म को, दोनों में हमें बार ही लगाना होगा। सारी बात में ये चीज जो हमने यूज की थी, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि ऐसा ये पॉसिबल किस तरीके से। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन तो इसमें नहीं लिखी हुई है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसमें मिस प्रिंटिंग है, एक मिनट। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 19 बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 19 में है a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा f और g प्लस आयोटा f। इट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। हमें प्रूव करना है, ठीक है, हमें जो प्रूव करना है
वो स्क्वायर में आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मतलब इस साइड का भी अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों साइड का मॉडुलस ले लिया, है ना, Z1 इंटू Z2, दोनों का मॉडुलस अगर लेना है तो दोनों के अलग अलग मॉडुलस लेके भी प्रोडक्ट कर सकते हो आप। ये भी एक प्रॉपर्टी है ना। जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करते हूँ। Z1 जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपकी A प्लस आयोटा B, ठीक है। Z2 लिए हमने C प्लस आयोटा D, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2 वो बराबर आएगा AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, हमने मल्टीप्लाई करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये हो गया। अगर हमने इसका मॉडुलस लिया तो मॉडुलस किसके बराबर है, Z1 Z2 का मॉडुलस बराबर होगा AC माइनस BD का स्क्वायर और AD प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। Z1 और Z2 का हमने दोनों पे का हमने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि Z1 का अगर मैग्नीट्यूड आप अलग निकालते तो Z1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। फिर इसको इसको भी खोल देते हैं, ये हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस के 2AC BD। इसी तरीके से इसको हम ओपन करते हैं, अगर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AD BC, तो ये टर्म कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है आपका A स्क्वायर C स्क्वायर जो हमने लिया था, पहली कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिया हमने A प्लस आयोटा B लिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका, चलो ये तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 का निकाला हमने, Z1 का मैग्नीट्यूड और Z2 का मैग्नीट्यूड जो हम दिखाना चाहते हैं दोनों इक्वल कहते हैं। तो Z1 का मैग्नीट्यूड कितना है, वो बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और Z2 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वो बराबर है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो देखो दोनों टर्म एक जैसी आ रही है, A स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर। इससे ये पता चल रहा है कि अगर दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके प्रोडक्ट का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म है आपकी, चार टर्म है, तो चारों का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब किसके बराबर होगा। अब इसको करते हैं, तो यही प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर ये करके बताई है आपको। यहाँ हमने ये प्रॉपर्टी अगर यूज की तो क्या होगा, ये होगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, है ना। चलो पहले आप अलग अलग लिख लो इसको, इसके बाद ही करेंगे। इसके बराबर हमने क्या करा, अलग अलग लिख रहे हैं, जैसे हम दो टर्म है प्रोडक्ट में तो अलग अलग लिख सकते हैं, इसको हमने सबको पहले अलग अलग लिख दिया। A प्लस आयोटा B का मैग्नीट्यूड, फिर C प्लस आयोटा D का मैग्नीट्यूड, फिर E प्लस आयोटा F का मैग्नीट्यूड, फिर G प्लस आयोटा H का मैग्नीट्यूड। ये बराबर होगा A प्लस आयोटा B के मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया, यही जो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है मैग्नीट्यूड निकालेंगे A प्लस आयोटा B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया E स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर हो गया, ये जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर ली, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, आपका क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो देखो कैसे प्रूव किया है इसको। हमारे पास जो है, जो हमें प्रूव करना है उसमें 4 टर्म लेफ्ट साइड में दी हुई है और राइट साइड में सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर सबका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, सबका प्रोडक्ट में दी हुई है। तो हमारे पास ये रूल है, हमारे पास 2 टर्म है। ठीक है, तो 2 टर्म हो चाहे 3 टर्म हो चाहे 4 टर्म हो, उनका मैग्नीट्यूड अगर है, मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले हम सबका अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने यही काम किया कि हर टर्म का मैग्नीट्यूड हमने पहले अलग अलग निकाला। ठीक है, अलग अलग मैग्नीट्यूड ये आया। ठीक है, उसके बाद हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद फिर इनको मल्टीप्लीकेट कर दिया। यही हमें प्रूव करना है। जो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों ही साइड हमारे एक साथ ही आ गई है ना। दोनों ही साइड में हमने ये रूल लगाया, दोनों ही साइड दी हुई थी, अलग थी, हमें प्रूव अलग करना था, है ना। ये एक इक्वेशन दी हुई थी, इस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये हमारे पास जो लेके आना था। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा टू दी पावर m इक्वल टू 1। देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये सबसे छोटी है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 1 के बराबर हम चाहते हैं 1 आ जाए। तो 1 लाने के लिए पहले तो यहाँ से हम आयोटा हटाने के लिए हमने क्या काम किया, इस कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, और इसकी टू दी पावर कितना है, ये है, ये हमने एज इट इज लिखा है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, अब आपके पास जो है, जो भी टर्म आ रही है, आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो ए 1 माइनस 1 प्लस के 2 आयोटा हो गया डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आयोटा टू दी पावर m कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आयोटा टू दी पावर m की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो m की वैल्यू हम क्या लें, जो छोटी से छोटी हो, तो m की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 4 लेनी होगी, है ना। 4 लेंगे तब भी 1 आ जाएगा, 8 लेंगे तब भी 1 आ जाएगा। लेकिन हमें जो है वो वैल्यू लेनी है जो छोटी से छोटी है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो m की, वो 4। तो इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं था, इसमें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा टू दी पावर m इज इक्वल टू 1 था, है ना। तो बस कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आइडेंटिटी लगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाई,
तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, ये कितना आ गया, 1 -1 से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आयोटा की वैल्यू हम एम की वैल्यू क्या लें, कम से कम वो 4 लेनी होगी। अगर 8 लेंगे तब भी 1 होगा, है ना। 4 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू लेंगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का था। ठीक है, और कोई किसी को प्रॉब्लम पूछनी है तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हो, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेटा नेक्स्ट चैप्टर है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटी में क्या है, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, है ना। इक्वेशन क्या था आपकी, जो आपकी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। ये 2 वेरिएबल में थी, ये 1 वेरिएबल में थी। ये इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, और इनइक्वलिटी में क्या है, इनइक्वलिटी में क्या है, इक्वल का साइन नीचे जगह अगर आप ग्रेटर देन या लेस देन का साइन यूज करते हैं, वो लीनियर इनइक्वलिटी कहलाती है। ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 2, है ना, या 5x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो ये लेस देन और इक्वल का साइन हम यूज कर रहे हैं, इस तरह की ये लीनियर इनइक्वलिटीज है। तो ये जो चैप्टर है आपका वो लीनियर इनइक्वलिटीज का है। इसमें हम इक्वेशन की जगह ये हम लेस देन और ग्रेटर देन का साइन का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी मेथड जो है लगभग सेम ही है सॉल्व करने का। आपको जो है ये मेथड में फिर आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्रेटर देन है ना, ये स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी कहलाती है। जिसमें इक्वल का साइन भी यूज करता है, ये स्लैक इनइक्वलिटी कहलाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे आपका x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि x की वो वैल्यू लेनी है जो 2 से ज्यादा हो। अब बात इंटीजर की करते हैं तो 2 से बड़े नंबर जो है इंटीजर वो 3 होती है। तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा, है ना। तो जब आपका आंसर क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3, 4, 5 एंड सो, जहाँ तक भी आप चाहो वहां तक लिख सकते हैं। अगर ये लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पर इक्वल का साइन और आ रहा है, तब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब एक्स की वैल्यू होगी आपकी, इसमें 2 और इंक्लूड हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, बस इतना सा डिफरेंस। ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन आ रहा है तो सिलेक्ट इनइक्वलिटी कहलाती है, ये स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको है ना सोल्यूशन करने हैं। सोल्यूशन करने के वही मेथड है जो आप 8th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, 8th में किया, 9th में किया और 10th में किया। ठीक है, वही मेथड करना है। देखो बेटा, इस एक्सरसाइज 6.1 में आपको बता रहा हूँ। 6.1 में है एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, 24x लेस देन 100। हमें दो टाइप में आंसर देना है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, सेकेंड है आपका एक्स इज एन इंटीजर। तो दो कंडीशन के हिसाब से हमें इसका आंसर देना है।